हूँ आपके साथ। देखिए रविशंकर प्रसाद जो है प्रेस वार्ता करते हैं और किस प्रकार से जो है ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान पूरे विदेश तक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कैसे भारत का नाम जो है बुलंद हो रहा है और कैसे आतंकवाद के खिलाफ जो है भारत लड़ाई लड़ रहा है और पूरी तरह से पक्ष विपक्ष जो है एक साथ होकर के एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल विदेश गया था और क्या कुछ हुआ है रविशंकर प्रसाद जी। अपने नागरिकों पर हमला करने वालों की खोज में 400 किलोमीटर जा सकती है और उन्होंने विस्तार से बताया कि हमने किसी भी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। एकमात्र हमारी कोशिश थी आतंकवादी केंद्रों पर 7 तारीख को मारा और आपको ध्यान रखिए रात के 1 से 21 मिनट में सबको निशानबूद किया, क्या भवालपुर, क्या मुरीद के, क्या मुजफ्फराबाद, बाकी सब में। और सुबह उनको बताया कि हमने आपके आतंकवादी केंद्रों पर हमला किया है। उन्होंने कहा हम आपको जवाब देंगे और मिसाइल से हमला किया। आज मैं पटना के अपने प्रेस मित्रों के सामने इस बात का अभिनंदन करूंगा कि भारत की एयरफोर्स की आप लोग तारीफ करें। इजराइल तो छोटा देश है, हरियाणा के बराबर, हम भी उसका सम्मान करते हैं, उसका एयर डिफेंस मजबूत है, लेकिन हमारे एयरफोर्स ने और आर्म फोर्सेस ने लद्दाख से लेकर भुज गुजरात तक का 3000 किलोमीटर एयर डिफेंस इतना मजबूत रखा कि एक भी मिसाइल अंदर नहीं घुस पाया। और जब नहीं सुधरा तो हमने उनके 10 एयरफोर्स के स्टेशन को नेस्तनाबूद कर दिया और फिर उसके बाद उनका एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया। तब पाकिस्तान घुटनों पर आया और विदेश में गया, बातचीत करना चाहते हैं तो हमने साफ कहा और ये मुझसे पूछा गया अमेरिका के बारे में, बाकी के बारे में, कहा दोस्त लोग फोन करते हैं परेशानी में, क्राइसिस में। हमने साफ कहा पाकिस्तान को बात करना है तो हमसे बात करें सीधा। तब पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने फोन किया तो कहा कि हम गोली चलाना बंद करना चाहते हैं। तो यहां से साफ कहा गया डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से, आप गोली बंद करेंगे तो हम भी गोली बंद करेंगे, आप गोली चलाएंगे तो उधर से गोला चलेगा। तो आज ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है। हमसे कई जगह पूछा गया कि भारतीयों ने, हर जगह भारतीय बोल रहे थे। लंदन में हम लोग के लिए सौभाग्य था, 800,000 भारतीय सुनने आए थे, बर्लिन में आए थे, कोपेनहेगन में आए थे, पेरिस में आए थे। कोपेनहेगन में जो मुझे आशा लगा कि 10 पाकिस्तानी बाहर खड़े थे, ना लगा रहे थे और अंदर 500 भारतीय बैठे हुए थे। तो मेरा मित्रों IMF का लोन मिला है तो कुछ पैसा भेजा गया है कि क्या बात है, भारत की जय हो रही है, लागे कुछ खुराबात करो। 10 में चले गए, वो भाड़े गए। पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया? हमने कहा बेटियों और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उन आतंकवादियों को उजाड़ने के लिए ऑपरेशन सिंदूर है। दुनिया ने हमारी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया और हमने हर जगह एक ही बात कही कि 47 में हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। 14 अगस्त की रात में पाकिस्तान, 15 अगस्त की रात में हिंदुस्तान। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, चौथी बड़ी, क्षमा करेंगे। भारत डिजिटल पावर है, पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। तो समझते हैं आप, लोकतंत्र के माध्यम से भारत विकास के ऊपर। और एक हम पटना के अपने प्रेस मित्रों को इस बात को बताना चाहेंगे कि भारत के आर्थिक विकास को देखकर बहुत प्रभावित है। हर जगह यह आग्रह किया गया कि हम भारत से आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं। इंग्लैंड का तो ट्रेड डील हो गया है, साइन होने वाला है। जर्मनी बहुत उत्सुक लगा और खास करके देश के पूर्व IT मंत्री के रूप में हमने देश की जो डिजिटल इंडिया की तस्वीर रखी उनके सामने कि कैसे भारत डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में, डिजिटल शिक्षा में, डिजिटल पत्रकारिता में, मोबाइल के माध्यम से कहां पहुंचा है। इससे बहुत प्रभावित हुए क्या आधार कार्ड से। तो ये भारत की बहुत ही पॉजिटिव छवि है। मैं विदेश कई बार गया हूं, इस बार हमें अपने प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व हुआ। पहलगाम में जिस समय हमला हुआ उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी व्यवस्था।
और जल्दी ही तीसरी बन जाएगी। तो जो भारत की एक ताकत है, आर्थिक ताकत, दुनिया इसका सम्मान कर रही है और इसीलिए आतंकवाद पर हमारी बात भी प्रभावी रूप से सुन रही है। हमने आज तो उनसे एक और आग्रह किया, हमें मालूम है कि पूर्व पश्चिम का पाकिस्तान एक नटखट बच्चा रहा है? हमको संभालिए, हमको संभालिए। तो आप कहते हैं बातचीत करना, तो किससे बात करें? कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको ताकत है कि जनरल से बात किया जाए? और ये अंतिम बात करके फिर आपके प्रश्नों की मैं अपेक्षा करूंगा। हमने इस बात को विस्तार से बताया कि 1947 से आज तक लगभग 60 साल पाकिस्तान जनरल ने रूल किया है। अयूब खान 10 साल, यहिया खान 7.5 साल, जियाउल हक 11 साल, मुशर्रफ साहब 9 साल, जो मुनीर साहब हैं तो कमाल की चीज है, फील्ड में पिट गए और बन गए फील्ड मार्शल। तो जिस पाकिस्तान में सेना का, इसलिए मैंने एक बात कही जिसको भारतीयों ने बहुत सराहा, नेता और जनता बनाती है अपना देश, पाकिस्तान की सेना ने अपने लिए बनाया पाकिस्तान। तो जिन्ना साहब का अरमान था पाकिस्तान, वो बन गया पाकिस्तान के जनरल की दुकान। यही सच्चाई है। तो भारत को बहुत खमोड़ तरीके से रखा, लेकिन दुनिया ने एक बात के लिए बहुत सराहा कि भारत की विविधता इस प्रकार से, और सभी कांग्रेस के लोगों ने कहा हम लोग भारत में इनका बहुत विरोध करते हैं, लेकिन आतंकवाद और भारत की एकता पर हम सभी एक हैं। तो मुझसे दिल्ली में प्रेस में बहुत लोगों ने पूछा राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? तो राहुल गांधी पर मैं क्या बोलूं? राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चन नाउ। राहुल गांधी बिहार की यात्रा के दौरान कहा, अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा जो ये मजमा है उसे विदेश, भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि आतंकवादी जो है हमें आंख नहीं दिखा सकते। पाकिस्तान ने हमें पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है कि वहाँ के जनरल के सामने जो है वो कुछ कर सकते हैं। जनरल मुनीर सबसे बेवकूफ़ व्यक्ति है जो कि अपनी हार पर भी खुश हो रहा है। आपको बता दें कि IMF के मिले हुए पैसों की भी जो है चर्चा हुई, इसको अच्छे कामों में जिक्र किया जाएगा और साथ ही में जो है पक्ष विपक्ष को मिलाकर के जो प्रतिनिधिमंडल विदेश में गया था वो विदेश नीति को मजबूत करने में काम किया। आपको बता दें कि आतंकवाद के साथ कभी भी समझौता नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। चाहे वो 9/11 का हमला हो, मुंबई के ताज होटल पर जो हुआ, चाहे वो संसद पर हमला हो, कई तरह के हमलों का जिक्र किया, कई तरह के आतंकवादी घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि हमें जो है इनसे समझौता कभी नहीं करना। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद आपके।